गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और उसमें एक एग्जाम्पल भी किए थे और हम लोग को शायद समझ में आ भी गया था और एग्जाम्पल करेंगे, उसमें प्रैक्टिस होगा हम लोग का। लेकिन एक जगह वहाँ थोड़ा मिस हो गया था लिखने में, उसको थोड़ा सुधार कर लीजिए अपने कॉपी में। वहाँ लिखा गया था, सीली मिस्टेक था, वहाँ लिखा गया था अल्फा प्लस बीटा या x1 प्लस x2 बराबर, वहाँ प्लस बदले यहाँ इंटू लिखा दिया गया था, उसको ठीक कर रहे हैं। ये होता है माइनस बी बाई ए और एक होगा अल्फा इंटू बीटा x1 इंटू x2 प्लस सी वाई। ये दो इक्वेशन थोड़ा सा मिस्टेक था, थोड़ा सा। वहां क्या हो गया था, वहां यहाँ इंटू का चिन्ह आ गया था और यहाँ प्लस का आ गया था, बस उसको थोड़ा सुधार लेना है। लेकिन जब हम लोग वेरीफाई कर रहे थे तो वहां सही कर लिए थे हम लोग, बस यही थोड़ा सा मिस्टेक था। अल्फा प्लस बीटा मतलब x1 प्लस x2 माइनस बी बाई और x1 इंटू x2 प्लस सी बाई, ये इक्वेशन है। और भी एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए आप लोग, कॉपी में ठीक कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट देख रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 बराबर 0। आप लोग इस एग्जाम्पल को लिखिए और सॉल्व कीजिए। इस एग्जाम्पल को टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0 आप लोग भी करके देखिए। इसे 10th पढ़े हुए हैं, ये कैसे करते हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था। अगर कंपेयर कर किया जाए, इस ए के बदले नहीं कुछ तो यहाँ क्या है, एक है। हम लोग पहले देखे थे, इस तरह साइड में लिखते थे, ए के बदले क्या लिखेंगे 1। इस b के बदले b के सामने देखिए, t का स्थान पर x का स्थान पर क्या है, t है, और इस b का स्थान पर कौन है, 5 है। साथ में कैसा चिन्ह लगा, माइनस 5 लिख देंगे। c का स्थान पर कौन है, 4 है, 4 लिख दिए। अब क्या निकालते थे हम लोग, याद कीजिए, थोड़ा रिकैप कीजिए, क्या याद कर निकालते थे हम लोग, निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b के बदले कितना लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं इस साइड, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस b के बदले क्या लिखेंगे, माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, एक बदले क्या लिखेंगे 1 और c को बदले कितना लिखेंगे 4। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 गुना 1 4 गुना 4 16, कितना आएगा 9। फिर समझिए हम लोग क्या किया है, यहाँ ये क्वेश्चन था हम लोग का टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। मेरा इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे हमने कंपेयर करा, a बराबर नहीं कुछ तो इसके सामने क्या है, 1 है, a बराबर 1 लिख दिया। b बराबर क्या है सामने 5, माइनस 5 लिखा है, यहाँ माइनस 5 है। c इक्वल टू क्या है 4, यहाँ 4 लिख दिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, b के बदले क्या लिखेंगे माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के बदले क्या लिखेंगे 1 और c के बदले क्या लिखेंगे 4। 4 गुना 1 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 16 9 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। यहां तक लिखिए आप लोग भी, देखिए वहां तक निकाल लिए थे। अब हम लोग निकालते हैं क्या है, x1 निकालते हैं, मतलब अल्फा निकालते हैं। क्या होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
ओवर 2a माइनस b, माइनस का पहले से माइनस का 5 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से कितना निकाले थे 9 निकाले थे बाय 2a एक बदले कितना है 1 कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा +5 +3 बाय 2 8 5 3 8 8 में 2 से भाग देंगे आया कितना 4। फिर बीटा निकालते हैं माइनस b इस बार माइनस हो जाएगा 2a माइनस b माइनस का 5 और माइनस का 5 पहले से माइनस b स्क्वायर माइनस 4c का क्या वैल्यू आया है 9 बाय 2 इंटू ए कैलकुलेट करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 9 का रूट निकालेंगे 3 होगा 3 घट जाएगा 2 इंटू 2 5 में से 3 जाएगा 2 2 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। हम लोग उस दिन पढ़े थे कि अगर यह 0 नहीं हो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 नहीं हो तो वैल्यू क्या आ जाएगा अलग अलग, मतलब x1 और x2 क्या हो आपस में बराबर नहीं होगा। देखिए यहां भी x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है। x1 का वैल्यू आया है 4 और x2 का वैल्यू आया है 1। फिर समझिए यहाँ क्या किए हैं x1 निकाले माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस लिख दिए फार्मूला का और -5 क्वेश्चन से आगे प्लस इसका वैल्यू लिखे हैं 9 निकाले अंडर रूट कर दिए 2 इंटू 1 5 + 3 बाय 2 ये 4 हो गया। बीटा निकाल लिया x2 माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस क्या हो गया प्लस माइनस रूट 9 का कितना हो गया 3 2 इंटू 1 2 5 में से 3 गया 2 2 में से 2 से भाग दें कितना आएगा 1। यहाँ देखिए x1 और x2 आपस में क्या होगा बराबर नहीं होगा x1 बराबर 4 x2 बराबर 1। अब इसको चेक करते हैं। चेक क्या करना है x1 प्लस x2 निकालना है। क्या होता है हम लोग पता है अभी लिखे फार्मूला माइनस बी वाई x1 कितना है भाई 4 x2 कितना है 1 माइनस b कितना है -5 बाय a कितना 1 कितना आया 5। देखिए 5 बराबर 5 ये सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा x1 इंटू x2 बराबर cy x1 निकला है 4 x2 निकला है 1 c का वैल्यू कितना है यहां से c का वैल्यू देखिएगा तो c का वैल्यू हम लोग निकाले थे 4 a1 ये भी आ गया 4 बराबर 4 मतलब ये भी मेरा रिजल्ट क्या है सही है। इस तरह हमने चेक कर लिया कि क्या सही में x1 प्लस x2 जो माइनस b बटे a मतलब अल्फा प्लस बीटा और माइनस b बटे a आता है क्या इस क्वेश्चन के लिए वैलिड था सही था वैलिड था मतलब मेरा x1 और x2 आपस में बराबर नहीं निकला है। इसलिए कितने वैल्यू निकला 2 वैल्यू निकला। कितना वैल्यू इसका निकला है 2 वैल्यू निकाले। या x1 भी लिख सकते हैं t1 भी लिख सकते हैं x2 भी लिख सकते हैं t2 भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ वहां हम इसमें यही देख लिए कि एक इक्वेशन एक अननोन लेकिन उसका आंसर कितना होगा 2। तो वहां देखिए एक इक्वेशन था इक्वेशन मेरा क्या था इक्वेशन यही था मेरा t² - 5t + 4 ये इक्वेशन था। इस इक्वेशन में एक ही इक्वेशन है अननोन भी एक ही अज्ञात है t लेकिन इसका रिजल्ट कितना आया 2 रिजल्ट आया। वो जो क्वेश्चन देखे थे एग्जाम्पल पिछली क्लास में अगर कोई बॉल फेंका जाएगा तो जाते टाइम भी दिखेगा और उसको आते टाइम में दिखेगा कब जब वो h ऊंचाई पर होगा तब। आप इसको नोट कर लीजिए लिखिए इसको ये समझ में आ गया। इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है
आप लोग कीजिएगा और 10th पढ़े हुए हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बाइनोमियल कहते हैं किसको, उसको समझते हैं पहले। इसे लिखते हैं a प्लस बी। ये क्या है, बाइनोमियल है। p प्लस क्यू पावर r, ये भी क्या है, बाइनोमियल है। कहने का मतलब ये रहा, इसे भी लिख सकते हैं हम लोग एक टर्म a स्क्वायर प्लस बी क्यू का पावर 4 लिख दिए। ये भी बाइनोमियल। कैसे करेंगे देखिए, इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q, इसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस q पर पावर 4। ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। मतलब बाइनोमियल सिंपल से समझ में क्या है बाइनोमियल के बारे में, जिसमें कितना टर्म हो, 2। कितना टर्म हो, मतलब कोई भी, इसको ऐसे कह सकते हैं, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, मतलब ये पद जो है जिसमें कितना टर्म हो, दो टर्म। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितना टर्म हो, 2 टर्म हो, क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे इसमें कितना टर्म था, 2, a प्लस बी, p प्लस क्यू, कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में भी चलेगा। a स्क्वायर प्लस बी क्यू, a स्क्वायर को ही मान लिया हमने p और b क्यू को मान लिया क्या, q, तो लिख सकते हैं p प्लस क्यू पावर 4। मतलब जिसमें 2 टर्म हो वो क्या कहलाया मेरा, बाइनोमियल। क्या कहलाया, बाइनोमियल। अब देखते हैं इसका थ्योरम क्या होता है, उस थ्योरम को देखते हैं। देखिए ये थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम। क्या थ्योरम होता है, ऐसे जो अभी 10th पढ़ के आए हैं उनके लिए न्यू है ये, इसमें कुछ विशेष यूज नहीं है। बाकी आपको ये मैथमेटिक्स वाले टीचर पढ़ाएंगे, हम लोग को सिर्फ इतने पढ़ लेना है जो हम लोग का यूज यहाँ हो जाएगा। थ्योरम है a प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू a पर पावर n प्लस n इंटू, इसको आगे क्या गया, a पावर n माइनस 1 इंटू बी पर पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको पढ़ते हैं इस तरह, फैक्टोरियल 2 कहीं ऐसे लिखा जाएगा, कहीं ऐसा लिखा जाएगा, सबका मतलब एक ही है। इसको रिड्यूस कीजिएगा, या आता है 2 इंटू 1, इसको भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1, उसी को लिखा गया है यहाँ उसी को लिखे हैं 2 इंटू 1, a n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस सो ऑन। इस तरह फिर आगे बढ़ते जाएगा, प्लस 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, n का पावर 1, इसमें एक और घटेगा, इसमें एक पावर बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ जो है इस तरह वैल्यू घटते चल जाएगा। मुझे सिर्फ इतने वैल्यू से मतलब है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू से देता है, लिख सकते हो इसको इस प्रकार, लगभग बराबर है ये मान, किसके बराबर है, इसके। इसको लिख सकते हैं ए एन प्लस एन इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी। देखिए इसको कैसे करते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेशन है, जितना मान ये देगा और लगभग उतने वैल्यू ये इसका आएगा, समान वैल्यू आएगा। और हमने इसको इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग जब यूज करेंगे फिजिक्स में, इससे हमको इजी से कोई मान निकल जाएगा एक्सप्रेशन का। अब इसमें क्या करते हैं, इसको इससे अस्थिर रहने देते हैं, अप्रोक्सीमेट है ये, ए पर पावर n प्लस n इंटू, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, ए पर पावर n बाय ए इंटू बी। एक कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ए प्लस बी पर पावर n अप्रोक्सीमेट, ए पर पावर n अगर कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ बचेगा n, यहाँ b बाय
रिजल्ट यही रहेगा। ये कब होगा? देखिए कुछ नहीं किए, a प्लस बी टू द पावर n का होल n किए हुए हैं, a n प्लस n इंटू a पावर n माइनस 1 इंटू b पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 a पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस सो ऑन। इस वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब इतने वैल्यू से है, इतने वैल्यू से मुझे काम है। a प्लस बी का होल n किए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखे a n प्लस n इंटू 8 पावर n माइनस 1 इंटू बी। इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n बाय a इंटू बी। माइनस है, ये माइनस का साइन है, n माइनस 1 n बाय, हम जानते हैं कि जब आधार एक हो तो भाग में पावर घटता है। यहाँ क्या आधार समान है, a है, भाग में पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा ऊपर जाने के बाद। यहाँ से a टू द पावर n कॉमन ले लिए तो 1 प्लस n इंटू बी बाय a, ये आ जाएगा वैल्यू। यह कब आएगा, इसका कंडीशन है इफ b बाय a टेंस टू 0। अगर ऐसा कंडीशन दिया रहे तब ऐसा हो, मतलब b बाय किधर टेंस टू है, 0 की हो। इसको नोट कीजिए, नोट देखिए यहां तक लिख लिए थे, सबको नोट कर लिए, कॉपी में नोट कीजिए, ये काम देगा आगे। जैसे जैसे मैथ खत्म हो जाएगा फिजिक्स स्टार्ट होगा, और सारे एक्सप्रेशन जो यहाँ पढ़ रहे हैं वहां कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यूज होने वाला है। अभी से लेके ऐसा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी से लेके 12 तक यूज होगा ये फिजिक्स में, ये मैथमेटिक्स का टॉपिक। उसको आगे लिख सकते हैं इस तरह, ऐसा था लिखा हुआ, हम लोग कुछ इस तरह लिखे थे a प्लस बी टू द पावर n, लगभग वैल्यू बराबर है an 1 प्लस n इंटू b बाय a, सॉरी ये क्या था, b बाय a पर पावर n निकालना है बाहर, ये क्या था, b बाय a। इसमें a का स्थान पर हम 1 यूज कर लें और b का स्थान पर n यूज कर लें, सॉरी x यूज कर लें, और पावर कितना कर दें n। ठीक, क्या किए, इस a को a के बदले 1 लिखे हैं, b के बदले x लिखे हैं, पावर क्या किए n। यहाँ a के बदले क्या लिखेंगे, 1 टू द पावर n, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, 1 ही हो जाएगा, और 1 से मल्टीपुल कर देंगे, गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 प्लस n, b कितना है, b के बदले x है, x है, ठीक। देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, और a के बदले कितना है, 1। अब आप ही बताइए कि x में अगर 1 से भाग देंगे, x में अगर 1 से भाग देंगे कितना आएगा, x आएगा क्या। हम इसको यहां लिख सकते हैं nx, क्या लिख सकते हैं इस जगह, nx, ऐसा लिख सकते हैं। यहां कई समस्या की समझने में, ऐसे मेन फार्मूला मेरा ये है, इसी फार्मूले का यूज करना है हम लोग को, बाकी ऐसे लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह कब होगा, यहाँ x टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ कंडीशन क्या हो लगेगा, x टेंस टू 0 का। अब देखिए इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, समझ में अपने आ जाएगा। एग्जाम्पल ये रहा, जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल है हम लोग का 2 प्लस 3x टू द पावर 5/2, मान लीजिए एग्जाम्पल है। इसको रिड्यूस करते देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको। पहला बात क्या करते हैं, a टू द पावर n करते हैं। कि यहां मेरा a का स्थान पर कौन है, 2, b का स्थान पर कौन है, 3x, और n के स्थान पर कौन है, 5/2। तो पहला क्या है, a टू द पावर n, a मतलब 2 टू द पावर n कितना, 5/2 लिख दिए क्या। अब क्या है, फॉर्मूला में 1, यहाँ फॉर्मूला 1, यहाँ भी 1 है, 1 कर दिए, प्लस का साइन था, प्लस का चिन्ह लगा दिए। फिर समझिए क्या किए, मान लीजिए ये एग्जांपल है 2 प्लस 3x पावर 5/2, तो 2 के बदले क्या लिखे, a, एक मतलब एक बदले क्या आया है, 2। इस फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे, एक बदले क्या है 2, b बदले क्या है 3x, n बदले क्या है 5/2। अब इसमें से फॉर्मूला क्या निकलना है, यहाँ ये फॉर्मूला है a टू द पावर n,
ए क्या है 2 टू द पावर एन, एन कितना है 5/2 लिख दिए, ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए, पहला 1 है तो 1 लिख दिए, प्लस का चिन्ह है प्लस चिन्ह लगा दिए। अब क्या है बी, बी मेरा क्या है 3x, क्या है 3x बाय ए क्या है, देखो ए क्या है यहाँ ए है ना, ए बोले क्या लिखेंगे 2 टू द पावर कितना, एन पहले दिया हुआ था, एन पहले लिख देंगे, एन पहले लिखा हुआ एन क्या है 5/2, 5/2 इंटू बी बाय बी क्या है 3x बाय ए क्या है 2। इसको लिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार, यहां लिखे हुए हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 + 3x पर पावर 5/2 लगभग बराबर है, क्या लिखे हैं 2 टू द पावर 5/2 इंटू 1 + 5/2 इंटू 3x/2, ये रिजल्ट है। बस देखिए अब यहां अगर हमने x का मान निकालने के बाद अगर x का वैल्यू यहां पुट किए, या फिर यहां से अगर x का मान निकाले, दो चीज हो सकता है, या तो x निकल जाएगा या फिर x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये कितना टफ कैलकुलेशन हो जाएगा मेरे लिए। अगर इसी x का मान यहां रख देंगे हम लोग इजी वे में कैलकुलेशन कर लेंगे, जो क्या हो जाएगा मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं इसको बायनोमियल एक्सप्रेशन। इसको अस्थिर से नोट कर लीजिए, कुछ नहीं फिर समझिए क्या किए हैं, a + b पावर n लगभग बराबर किसका हो an इंटू 1 + n इंटू b बाय a, एक बदले क्या लिखा 1, b के बदले क्या लिखा x, n कर दिए पावर लगभग बराबर क्या है, a के बदले क्या लिखेंगे 1, 1 टू द पावर n 1 ही होगा, अगर 1 से गुना भी कर देंगे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो 1 रहा ये प्लस n, b क्या है x, x में अगर 1 से भाग देंगे a से भाग देंगे, a क्या है 1, x/1 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा x, क्या आया 1 + nx। यह कब होगा जब x टेंस टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं 2 + 3x पावर 5/2, यहाँ a का स्थान पर क्या है 2 है, हाँ b का स्थान पर क्या है 3x, पावर कितना है 5/2। अब a है ये b है, यहाँ क्या है n है, इसको पहले हमने क्या करा a पावर n, a पर पावर n, 2 पर पावर n, n क्या है 5/2 लिख दिए इंटू 1 + 5/2 इंटू b/x, b 3x, a क्या है 2, 2, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है लगभग बराबर है, इसी के बदले लिखा गया है वैल्यू है, इसी को बोलते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन। नोट कीजिए इसको। देखिए अब पढ़ना है अलजेब्रा में कुछ टॉपिक खत्म हो गया, जैसे बायनोमियल खत्म हो गया, क्वाड्रेटिक खत्म हो गया, अब पढ़ना है हम लोग को लॉगरिथम। इसको बोलते हैं लघु गणक, मतलब यह गणना को क्या करे छोटा करे। क्यों पढ़े भाई इसको, यहाँ फिर लगेगा आपको, इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है कि इसका काम 12th में बहुत ज्यादा है, 11th-12th में फिजिक्स में या थर्मोडायनामिक्स में यूज होगा। आपको चैप्टर बोल रहे हैं कहाँ कहाँ यूज होने वाला है, ये थर्मोडायनामिक्स में यूज होगा, आरसी सर्किट में यूज होगा, आरएल सर्किट में यूज होगा, मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है न्यूक्लियस, वहां यूज होगा। ये सारे जगह इस लॉगरिथम का यूज है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे फिर वहां अप्लाई कर नहीं पाएंगे। अब केमिस्ट्री में भी इसका यूज है, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे पीएच स्केल, 10th पढ़े हैं ना, वहां पढ़ेंगे पीएच स्केल, नस्ट इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स 12th में है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, मैथ में तो है ही यूज इसका, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग तो है, वहां यूज करना ही पड़ेगा, इसलिए फिजिक्स में इसका यूज ज्यादा है।
फिजिक्स में सिर्फ एप्लीकेशन यूज किया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं यूज किया जाता है। सिर्फ एप्लीकेशन कैसे लगाएगा, कैसे रिजल्ट आएगा, बस इतने फिजिक्स को मतलब है। और बाकी आप मैथ में पढ़िएगा, जानिएगा ज़्यादा। अब इसका मतलब क्या होता है, लॉगरिथम का कुछ तो मतलब होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि यह जो टफ कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, उसको क्या कर देना है, इजी कर देना है। मतलब जो कैलकुलेशन मुझे कॉम्प्लेक्स लगे उसको लॉग की सहायता से हम उसको क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। उसमें लॉग लगाएंगे, इजी हो जाएगा। मतलब एक तरह से मेरा ये टूल है, ये क्या है, टूल है। इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू कॉम्प्लेक्स वैल्यू का मान निकालना होता है इस लॉग में रखेंगे और उसका वैल्यू इजी वे में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब सिंपल ये है कि यह मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो एक मैथमेटिकल टूल है। इट इज मैथमेटिकल टूल, मतलब एक मैथमेटिकल टूल है जिसमें के द्वारा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी तरीका से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लिख सकते हैं, इट इज मैथमेटिकल टूल which is used, it is mathematical tools which is used complex calculation easier। मतलब इससे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को हम क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, पहली बात मैथमेटिकल टूल है, इसका यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए, क्या करने में, इजी करने में। समझ में आया क्या कि ये कैसा है, मैथमेटिकल टूल है। इसका यूज किस में करेंगे, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को किस में करने के लिए, इजी करने के लिए। मुझे कैलकुलेशन इजी वे में आ जाए इसलिए हमने किसका यूज किया, लॉगरिथम का। आया समझ में यहाँ तक? अगर समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखो। इसका एक बेनिफिट यही है वीडियो का कि आपका जब मर्जी तब देख सकते हैं, आगे करके पीछे करके जितना देख सकते हैं। इसको एक एक टर्म को हम 2 बार ऐसे भी बोल रहे हैं, आप प्लीज इसको देखा कीजिए। अब इसका डिफिनेशन देखिए क्या है, डिफिनेशन, इसको डिफिनेशन ऐसे कर सकते हैं। डिफिनेशन क्या है, definition of logarithm। क्या डिफिनेशन है, अगर इफ a टू द पावर x बराबर क्या हो, m हो, तो यहां दिया हुआ है, इसी से पता चल जाएगा किस रूप में रहेगा तो कैसे रिजल्ट आएगा। ये हर जगह नहीं लगेगा, लेकिन जहां इस टाइप का रूप दिखेगा, इस रूप में, इस फॉर्म में दिखेगा, a टू द पावर x इक्वल टू m, वहां लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसी का यूज करेंगे, इसी टूल का यूज करेंगे। लिखेंगे लॉग, इसको बेस बना देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं बराबर x। ये समझिए क्या है, यह a का पावर है, a टू द पावर क्या है, x। क्या लिखे, इसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है इसका लॉग का, यदि a पर पावर x बराबर m हो तो लॉग, इसको बोलते हैं बेस a, m बराबर x। क्या बोलते हैं, लॉग बेस a आधार a, m बराबर x। समझिए यहां से, देखिए ये a है, ये m है, ये x है, a और m एक साथ आ गए, a आधार बन गया, m इधर आ गया, बराबर क्या हो गया, x। मतलब जो पावर होता है इसका कोना कोनी हो जाता है, a टू द पावर x, a टू द पावर x। इसका कंडीशन क्या है, कब होगा ये कंडीशन, देखिए समझते हैं। कभी भी a का मान 0 नहीं होगा, ये 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। एक लिख देंगे a ग्रेटर देन 0। m का वैल्यू
जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। और क्या होगा, ए कभी 1 के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है, ए बड़ा हो 0 से, एम बड़ा हो 0 से, और ए कभी 1 के बराबर नहीं होगा। ये इसका क्या है, कंडीशन है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं log m टू, हम लिखे हुए हैं log m टू द बेस क्या है इसका, a, बेस है, log m टू द बेस a इक्वल टू है, इज इक्वल टू क्या है यहाँ, x। इसको ऐसे क्या करते हैं हम लोग, और देते हैं इस तरह, क्या पढ़ते हैं फिर समझिए, यहां लिखा हुआ है log a m बराबर x। ये a क्या है, आधार है, पर लिखे हैं इसको log m का बेस कितना है, a है, लिखे हैं log m टू द बेस a इज इक्वल टू, बराबर का चिन्ह है x, तो log m आधार a बराबर क्या है, x। log m का आधार a बराबर x। ये कब कंडीशन होगा, जब ये क्या हो, बड़ा हो 0 से, m क्या है, बड़ा हो 0 से, और a 1 के बराबर नहीं हो। अब इसको लिखने का तरीका सीखेंगे कैसे लिखा जाता है, यहां तक नोट कीजिए अच्छे से। देखिए अब यहां तक लिख लिए थे, लिखे हम लोग क्या थे, फिर से रिवाइज करते हैं, एग्जाम्पल की मदद से अब और समझेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे कैसे हम फास्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इसका यूज होगा। अभी पढ़े थे हम लोग log आधार a था, m था बराबर x था, इसका कोना कोनी देख लीजिए, यही था ना, ये था a टू दी पावर x बराबर m। इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या ऐसा था, log लगाए, ये आधार बना, m आया, x हुआ, एक कोना कोनी डायगोनली a टू दी पावर x बराबर m। आ गया समझ में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसको लिखेंगे फिर से, यहां से कोना कोनी क्या आएगा, b टू दी पावर c बराबर a होगा क्या। फिर एग्जांपल देखते हैं, इसको लिखते हैं q, इसको लिखते हैं p बराबर r। फिर से कोना कोने क्या लिखेंगे, इसको लिखिए, देखिए इसको q टू द पावर r, देखिए a टू द पावर x, b टू द पावर c, q टू द पावर r बराबर p। अब एक और एग्जांपल देते हैं, इसको देखिए, तो इसको और भी टर्म लिख सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जो आपको 12th में काम आएगा। log बेस ही है यहां n बाय नॉट बराबर माइनस लैम्डा। कीजिए इसको कीजिए, देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए देखिएगा, एक फर्स्ट का टफ हो गया, टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस इस रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, रूप में मान लेते हैं ये क्या है हम लोग का, यही मान लेते हैं, ये क्या हम लोग का m है, और ये क्या है, आधार है a, और ये टोटल टर्म क्या है, देखिए x है। क्या आप लिख पाएंगे आराम से, देखिए क्या है, log बेस ही n बाय नॉट बराबर माइनस लैम्डा टी।
ई के स्थान पर कौन है? ए। एम का स्थान पर कौन है? n/0। एक्स का स्थान पर कौन है? -λ_t। फिर यहाँ क्या करेंगे? इसको कोना कोनी करेंगे, इसको इससे, यही करते हैं, सॉरी आधार को करते हैं ना, ये इसको इससे करते हैं। a⁴x मतलब e पर पावर क्या जाएगा? e पर पावर a⁴x, a⁴x, a के बदले क्या लिखेंगे? e लिखेंगे ना, a, देखिए यहाँ a⁴x ऐसा है, a⁴x बराबर है a⁴x, e एक बदले क्या लिखेंगे? e x पावर -λ_t बराबर m है, m को क्या लिखेंगे? n/n0। आ गया समझ में? यही आंसर हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, उल्टा का एग्जांपल देखते हैं। 2⁴ = 16 ऐसा है, सेम कंडीशन है। यहां क्या है? ये क्या है? a, ये क्या है? x, और ये क्या है? m। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? लिखते क्या है वैल्यू? देखिए लॉग लिख देंगे, a 2 लिख देंगे यहाँ, m 16 बराबर x बदले क्या लिखेंगे? 4। फिर देखिए यहाँ कोना कोनी हो गया, 2⁴ मिल गया। समझिए फिर से, log a बेस m बराबर x, a⁴x कोना कोने बराबर m, log b a बराबर c, b⁴c बराबर a, p q है आधार, p बराबर r, q पावर r बराबर p। इसी प्रकार इसको लिए, ये 12th में आएगा, न्यूक्लियस चैप्टर में काम आएगा ये। log e n/0, इसका आधार है m, ये क्या है? x, ये क्या हो? a⁴x है ना, a क्या है? e⁴x -λ_t बराबर m n/0। अब ये 2⁴ 16, ये है a, ये क्या है? x, और ये क्या है? m। मिलाइए यहां से, a x m, क्या लिखते हैं? log a एक बदले क्या लिखेंगे? 2, और क्या है? m बदले क्या लिखेंगे? 16 = 4। फिर कोना कोना लिखेंगे, फिर यही आ रहा है वैल्यू। रूल लिखने का तरीका सीख लिए, आया समझ में? तो नोट कीजिएगा, नोट कीजिए इसको। देखिए अब पढ़ना है टाइप ऑफ लॉगरिथम, लिखना सीख लिए हम लोग। पढ़ना क्या? टाइप ऑफ लॉगरिथम, कितने प्रकार के लॉग होते हैं, लघुगणक का कितना प्रकार है। एक को बोलते हैं कॉमन बेस लॉगरिथम। क्या बोलते हैं? कॉमन बेस लॉगरिथम, जिसका बेस 10 होता है। दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम, जिसका बेस ई होता है। समझिए फिर से, कितने टाइप के लॉग होते हैं? 2। एक को बोलते हैं कॉमन बेस लॉगरिथम, जिसका बेस क्या होता है? 10। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, जिसका बेस क्या होता है? ई। अभी जस्ट इसी का एग्जांपल देखे थे हम लोग, ये वाला log बेस ई n/n0 बराबर -λ। अब इसी का एग्जांपल देखे थे। देखिए यहाँ बेस ई था, यहाँ बेस ई किसके बारे में कह रहा है? नेचुरल लॉग पर। कि कौन सा लॉग था? नेचुरल लॉग था। ये क्या था? नेचुरल लॉग। अब देखिए यहाँ ई क्या है? ई को बोला जाता है एक्सपोनेंट। क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? 2.7। 2.7। इससे पाई का वैल्यू हम लोग पढ़े थे 3.14 होता है। उसी प्रकार ई का मान होता है 2.71 लॉग में, और यह 3 की क्या होता है? लगभग बराबर मान है। मतलब 2.71 को हम 3 मान सकते हैं। इसको डिनोट किया जाता है, इसको सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है बेस 10 वाले को log का आधार 10x, log x का आधार 10, log x का आधार 10 डिनोट किया जाता है।
और बुक में भी इसी तरह लिखा जाता है। जहां जहां बुक में, बहुत सारे बुक में ऐसे ln नहीं लिखता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो कुछ विशेष नहीं है। वहां डिनोट किया जाता है इसको किससे, इस कॉमन बेस वाले को log x का आधार 10, तो बुक में भी इसी तरह लिखा है log x का आधार 10। लेकिन इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ln x, ln बेस e x। देखिए यहाँ ln दूसरे क्लास लिखे हुए e बेस कितना है, e है, x है, इसको डिनोट किससे करते हैं, ln बेस e x। लेकिन बुक में इसको कैसे लिखा जाता है, log x, सीधे log x लिखा जाता है। किसी किसी बुक में कैसे लिखा जाता है इसको, ln x को log x। ये हम लोग का log का टाइप था, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। कितने प्रकार के log होते हैं, 2, कॉमन बेस log, नेचुरल log। कॉमन बेस में बेस कितना होता है 10, नेचुरल में कितना होता है बेस e। इसको डिनोट कैसे करते हैं, log बेस 10x से। इसको बुक में कैसे लिखा जाता है, log बेस 10x। नेचुरल log का बेस e होता है, e क्या होता है, एक्सपोनेंट, e बराबर क्या होता है 2.71। इसकी किसके बराबर वैल्यू है, 3 के। क्या आ रहा समझ में, 2.7 को 3 लिख सकते हैं ना, 3 लिखे हुए हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ln बेस e x। बुक में कैसे लिखा जाता है, log x। आ गया समझ में, इसको नोट कर लीजिए। और आप लोग कोशिश करो जितना लिखें, एक फेयर कॉपी बनाए, उसमें लिखते जाएं, जो जो प्रैक्टिस कराया जाता है उसको करें। इससे बेनिफिट आपको मिलेगा पढ़ने में। जब मैकेनिक्स से स्टार्ट होगा आपको इस काम देगा, मैकेनिक्स में नहीं पूरे फिजिक्स में काम आएगा, इसलिए पहले मैथ पढ़ा जाता है। आप इस बात को समझें, और जहां समझ नहीं आता उसको वीडियो को पीछे करके फिर से देखें, ये बेनिफिट है वीडियो का। तो आज इतना बड़ी था, धन्यवाद दोस्तों।